आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं। और दुनिया की बाकी देशों की कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जस्टिस एंड इक्वलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को वो ऐड किया जाता है। लेकिन सवाल आज के दिन में ये है कि क्या हमारा सिस्टम भी इन कॉन्सेप्ट्स को एडॉप्ट कर पाया है कि नहीं। आज के दिन में सवाल इसलिए उठ रहा है कि इसी साल 2026 में तमिलनाडु के मदुरई बेंच ने 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा दिया है। अब आपको सुन के शौक लगा होगा कि आपने टेररिस्ट को मौत की सजा पाते हुए आपने देखा, रेपिस्ट को देखा, लेकिन यहाँ पे 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा आखिर क्यों दिया गया। इनका गुनाह ये था कि इन्होंने 2 पर्सन को ब्रूटली पुलिस स्टेशन के अंदर टॉर्चर कर किया और जिसके चलते इनका मौत हो गया। अब आप सोचेंगे कि ये 2 एक्यूज पर्सन कौन थे जिनके ऊपर पुलिस ने टॉर्चर किया, उनका असल में दोष क्या था। क्या वो कोई टेररिस्ट थे, क्या कोई रेपिस्ट थे? नहीं, उनका बस दोष ये था कि तमिलनाडु के सत्ताकुलम एक छोटे से शहर, यहाँ पे रहने वाले फादर का नाम जयराज एंड उनके बेटे का नाम वेनिक्स। तो उनका फादर 2020 में कोरोना लॉकडाउन के टाइम अपना दुकान को खुले रखते हैं, शॉप को, और गवर्नमेंट का फिक्स किया हुआ जो एग्जैक्ट टाइम है उससे थोड़ा ये टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो इससे पुलिस वहाँ पे आते हैं, पुलिस उनके साथ बहस करते हैं और उनको उठा के लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन में उनको ब्रूटली टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने का मकसद ये नहीं था कि उन्होंने दुकान की फिक्स टाइम से उन्होंने ज़्यादा टाइम तक खुला रखा था, बल्कि मकसद ये था कि उनको सबक सिखाना कि पुलिस से कैसे बात किया जाता है। जब उनका बेटा बेनिक्स ये न्यूज़ पाने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस उनको भी पकड़ लेते हैं और इन बाप बेटों के साथ पूरा रात भर ब्रूटली टॉर्चर किया जाता है। अब इतना टॉर्चर किया जाता है कि उनका कपड़ा पूरा खून से भीग जाता है। अब अगले दिन जब इनको कोर्ट में पेश करने से पहले यहाँ पर मेडिकल एग्जामिन किया जाता है तो यहाँ पे डॉक्टर भी कोविड के चलते इनको दूर से देख के फॉर पुलिस कस्टडी का सर्टिफिकेट इनको दे देते हैं और पुलिस इनको कस्टडी में लेते हैं। फिर वो लोग जुडिशियल कस्टडी में लोग चले जाते हैं। अगले 48 आवर्स के अंदर पहले इनका बेटा बेनिक्स जो ओनली 31 ईयर्स का था, उनका डेथ हो जाता है और उसके अगले ही दिन उसका फादर जयराज का डेथ हो जाता है। डेथ का जब ये पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि डेथ का कॉज था कि ब्लड लॉस एंड यहाँ पे बॉडी हेमरेज। तो यहाँ पे इनके ऊपर इतना ब्रूटली टॉर्चर किया गया, इस टॉर्चर का निशान अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है। अभी न्यूज़ आते ही पूरे तमिलनाडु में प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगते हैं। अलग अलग जगह में यहाँ पे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन ये लोग अपने शॉप क्लोज करके प्रोटेस्ट करते हैं। और इस बात को देखते हुए तमिलनाडु हाई कोर्ट के मदुरई बेंच ने खुद इस मामले को अपने हाथ में ले लेता है सुओ मोटो के तहत, और इसमें अब सीबीआई जांच का आदेश दिया जाता है। अब सीबीआई 6 साल तक जांच करता है और इन 9 पुलिसकर्मियों को बेल नहीं दिया जाता है। 6 साल में 1 दिन के लिए भी इनको बेल ग्रांटेड नहीं किया जाता है। अब इस टाइम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसी दिन उस पुलिस स्टेशन में मौजूद रही एक लेडी हेड कांस्टेबल रेवती। तो ये उनका टेस्टिमोनी इन इस केस की फाइनल जजमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने सारे सबूतों को देखते हुए यहाँ पर इन 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा देते हैं। और इसके साथ मदुरई हाई कोर्ट की बेंच ये भी अपना रिमार्क्स में कहते हैं कि इन पुलिसकर्मियों को मौत से कोई कम सजा देना यहाँ पे इनजस्टिस होगा और यहाँ पे पुलिसकर्मियों के मन में वो डर नहीं होगा लॉ के प्रति। तो सवाल आज यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जस्टिस, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी फॉर ऑल, लेकिन क्या हमारा सिस्टम इसका एडॉप्ट कर पाया है? हम लोग जिसे कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या वो ब्यूरोक्रेट्स इस बात का एडॉप्ट कर पाते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट है ना कि पॉलिटिशियन के सर्वेंट? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि कैसे लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ पुलिस का ब्रूटलिटी अलग अलग जगह पे सिर्फ 2017 से लेकर 22 तक के अंदर अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ आवर इंडियन पार्लियामेंट कि हमारे देश में करीब 11,500 से ज्यादा लोगों का मौत पुलिस कस्टडी में होता है, जिसमें एकदम टॉप लेवल पे होता है यूपी, नॉर्थ इंडिया में, और साउथ में एकदम टॉप पे है तमिलनाडु।
तो क्या ये सिस्टम को ये खुला छाड़ दे दिया गया है कि सिस्टम खुद ये डिसाइड करेगा? हमारे देश में ये देखा जाता है कि जो एक बार सिस्टम का पार्ट बन जाता है, आइदर वो पॉलिटिशियन हो, आइदर वो ब्यूरोक्रेट्स हो, तो वो सोसाइटी से बड़ा हो जाता है, सोसाइटी के नॉर्म्स से बड़ा हो जाता है, वो अपना मनमानी करने लगते हैं। क्या आप किसी यूरोपियन सोसाइटी में ऐसा सोच सकते हैं, या किसी यूरोपियन डेमोक्रेसी में ये बात सोचा जा सकता है? अगर नहीं, तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या सिर्फ जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल है? क्या इस देश की जनता रिस्पॉन्सिबल नहीं है? जो लोग किसी एक्यूज्ड के दोष देखने से पहले वो लोग उनके कास्ट देखते हैं, वो लोग उसका धर्म देखते हैं, देख के डिसाइड करता है कि हमारा प्रोटेस्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। हमारे देश में ऐसे कुछ सिलेक्टेड कुछ ग्रुप से, हमारे देश में कुछ सिलेक्टेड पर्सन से, ऑर्गेनाइजेशन से, जो ये डिसाइड करते हैं कि पहले वो आरोपी किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके हिसाब से उनका प्रोटेस्ट का मैग्नीट्यूड होता है। क्या ऐसे हालात में हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ 100% एप्लीकेबल होगा? क्या सिस्टम के साथ साथ सोसाइटी की भी मानसिकता को बदलने की जरूरत नहीं है? आज कई सारा सवाल इस कस्टोडियल डेथ ने खड़ा किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।